क्या हाल है साथियों, मैं विकास उमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत 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 स्वागत करता हूँ। 6 जुलाई के करंट अफेयर देखेंगे। देखिए, हमारा करंट अफेयर रोज सुबह 6 बजे आप लोगों के पास आ जाता है। आप हमारे चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस सर्च कर लीजिएगा, ठीक। और ये जो करंट अफेयर वीडियो होता है दोनों ही हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होता है। सारे नोटिफिकेशन सारे जो भी कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं हमारा फ्री वाला चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और हमारे जो पेड कोर्सेज हैं यूपीएससी और यूपीपीएससी के, ठीक है, 2022 मेंस, 2023 का फाउंडेशन ग्रुप मेंस तक का डेली आंसर राइटिंग, करंट अफेयर और सिर्फ डाउट भी अगर आपको सॉल्व करने के लिए डाउट में दिक्कत होती है तो आप सारे जानकारी ले सकते हैं 9650347272 पर, ठीक। इस वीडियो के लास्ट में वैसे मैंने बताया हुआ है। फिर से आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। पहला टॉपिक है, देखिए, लुहांस्क। आप लोग को मैंने कई बार बताया भी है, आप लोग जैसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हो, कि रशिया से सटा हुआ यूक्रेन का जो पूर्वी हिस्सा यानी कि ईस्टर्न पार्ट जो है वो है दोनबास रीजन, ठीक। एक क्षेत्र है दोनबास, इसमें वहाँ के जो प्रोविंस हैं दोनेत्स्क और लुहांस्क आते हैं, ठीक। और पुतिन का जो है एक सपना, मतलब ये एम है कि पूरे दोनबास रीजन पे जो है इनका आधिपत्य हो जाए, ठीक, वर्चस्व हो जाए। और ये वाला जो एरिया है इसमें रशियन स्पीकिंग और रशियन प्रो रशियन जो है पीपल ज़्यादा रहते हैं। यूक्रेन भी इसी को रोकने में जुटा हुआ था, लेकिन अभी रशिया ने कहा है कि हमने लुहांस्क को भी जो है कब्जे में ले लिया है, ठीक। ऑलरेडी आप लोगों को पता है मैप में कि क्रीमिया जो है ये ऑलरेडी रशिया इसको 2014 में ही इसको एक्वायर कर चुका है। अभी लड़ाई चल रही है, काफ़ी दिन तक चलेगी। अभी आप लोगों को थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ाया था कि स्नेक आइलैंड पे वापस यूक्रेन ने अपना जो है कब्जा कर लिया है। लेकिन ये वाली जो चीज़ है ये काफ़ी बड़ी जीत हो सकती है पूरे दोनबास रीजन पे जो है रशिया की पकड़ मजबूत करने के लिए। एक बार यहाँ बैठ गए फिर धीरे धीरे, फिर समझ रहे हो ना, तो ये स्ट्रेटजी होती है, ठीक। तो यहाँ पर ये बताया गया। अगला टॉपिक है लेकोंग मेकोंग कोऑपरेशन ग्रुप। जैसे आप लोगों ने गंगा मेकोंग करके भी जो है एक ग्रुप सुना होगा, तो ये मेकोंग कहाँ से आती है रिवर? देखो, चाइना से होते हुए आ रही है, और चाइना से होते हुए ये कुछ एशियन कंट्रीज के कुछ देश हैं या फिर साउथ ईस्टर्न कंट्रीज के देश हैं, जैसे इसको हम लोग किस शॉर्ट फॉर्म से याद रखते हैं, CLMVT। क्या है? कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, CLMVT। तो यहाँ पर आकर ये डेल्टा बनाती है, ठीक। अब दिक्कत क्या है कि चाइना जो है यहाँ पर बना रहा है लगातार बहुत सारे 10 जो है डैम बना दिए। अब जब पानी यहीं रोक लोगे तो यहाँ पे ये लोग जो निर्भर हैं इस नदी के ऊपर, ठीक, उनको दिक्कत हो रही है क्योंकि पानी का फ्लो कम हो रहा है, ठीक। अब यहीं पे डैम बनाकर जो है पानी रोक ले रहे हो। खैर, तो यहाँ पर चाइना वाले जो है, अभी चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी, ये गया हुआ है वहाँ पर म्यांमार में। और म्यांमार में आपको पता है कि जनता रूल चल रहा है। जनता मतलब मिलिट्री होता है, वो पीपल वाला जनता नहीं है। ये मिलिट्री रूल जब से हुआ तो तब से, मतलब पहली बार चाइना का कोई मंत्री वहाँ जा रहा है, तो एक तरीके से रिकॉग्निशन भी है कि भैया कि हाँ अब यहीं कंट्री को संभाल रहे हैं, जैसे तालिबान अफगानिस्तान को संभाल रहा है, ठीक है। तो इस पे कई लोग विरोध भी कर रहे हैं कि भाई साहब ये पीस एफर्ट जो है इसके खिलाफ है, चाइना ऐसा बड़ा कंट्री जो है इसको मान्यता दे रहा है। तो ये चीज़ है। बाकी यहाँ पर अभी ये लेकांग, अच्छा आप ये सोच रहे होंगे मेकोंग तो समझ में आ गया, ये लेकांग क्या है? चाइना इसको लकांग बोलता है यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे ब्रह्मपुत्रा में भी क्या कर रहा है चाइना, जैसे ये ब्रह्मपुत्रा रिवर ऐसे आती है, ठीक है, ऐसे जाती है, तो यहाँ पे तो डैम बना रहा है ना। अब यहाँ पर क्या है कि ये ब्रह्मपुत्रा तो जब भारत में घुस के आ जाती है अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, लोही, सुबनसिरी, ये सब मिलते हुए, तब ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं हम। लेकिन चाइना इसको ब्रह्मपुत्रा थोड़ा ना बोलता है, वो इसको बोलता है यारलॉन्ग जांगबो, ठीक है। तो इसी तरीके से मेकोंग को भी वो लकांग बोलता है, ठीक। तो चाइना जो है अपने हिसाब से बोलता है। और यहाँ पे अभी इन लोग की मीटिंग हो रही है, CLMVT जो पूरी कंट्रीज हैं, लकांग मेकोंग कोऑपरेशन ग्रुप की, बगान में हो रही है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब बगान कहाँ पर है? म्यांमार में, वही तो क्या हुआ है ना ये वांगी जो है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी लोग अपोज कर रहे हैं कि बताओ तुम इनसे मिलने जा रहे हो मिलिट्री रूल से, डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड नहीं है। खैर, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एनवायरनमेंट से संबंधित है। चेनकुरिंजी क्या चीज़ है?
आप लोगों ने ये चनकुरिंजी का जो नाम है या फिर शेंडुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका कहाँ पर है? ये आपकी केरला में है। ठीक, तो शेंदुर्नी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका नाम आया है चैनकुरिंजी ग्लूटा त्रवनकोरिया से। ठीक, ये अगस्त्य-मलाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पे एक स्थानिक जो है प्रजाति है, पेड़ की प्रजाति है ये। ठीक, तो ये पेड़ है चैनकुरिंजी और इसी पे वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम रखा गया है। ठीक है, और ये कहाँ पे पाया जा रहा है? ये पाया जा रहा है अगस्त्य-मलाई बायोस्फीयर रिजर्व में। बताइए भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं और कितने मैन एंड जो है बायोस्फीयर रिजर्व मतलब इंटरनेशनली इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो चैनकुरिंजी है ये बहुत ज़्यादा था पहले सदर्न हिल्स में, अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक, रीजनरेशन हो रहा है। यहाँ पे एक दर्रे की बात हुई है, आर्यन कावू दर्रा, तो ये केरला के कोलाम डिस्ट्रिक्ट में, अलग से पूछ सकता है ये आर्यन कावू दर्रा। ठीक है, दर्रे संबंधित मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, वो आप लोग जल्दी मिल जाएगा। ग्लूटा त्रवनकोरिया क्लाइमेट चेंज से काफ़ी दिक्कत में आ रहा है। जनवरी में हालांकि इसकी जो है फ्लावरिंग होती है। ठीक, लेकिन अब इसको जो है ये एक्सटेंड कर रहा है। एक्सटेंड इसलिए कर रहा है कि भाई साहब ज़्यादा टाइम तक फ्लावरिंग करेगा तो क्लाइमेट चेंज आने की वजह से जो इसको दिक्कत हो रही है, तो उससे निपटने में और क्लाइमेट चेंज के जो है बुरे प्रभाव से जो है के खिलाफ अपने अनुकूल बनाने में मदद इसको मिलेगी। ठीक, वही चीज़ है जैसे पहले कुछ सीजन में कर रहा था फ्लावरिंग, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज आया, सारे फ्लावर ख़त्म कर दिए, तो उसने क्या किया कि सब थोड़े थोड़े करो लेकिन ज़्यादा टाइम तक फ्लावरिंग करो, तो किसी सीजन में तो चल जाएगा ताकि ये जो है अंकुरित हो पाए और फिर अपनी पॉपुलेशन कम से कम मिनिमम पॉपुलेशन बना पाए। तो देख लो कि कैसे जो है प्रजातियाँ खुद को भी अनुकूल बना रही हैं क्लाइमेट चेंज से संबंधित। अब ये ट्री जो है ज़्यादातर हमें दिखता था शोला फॉरेस्ट जो है पौनमुदी। ठीक, वहाँ पे पॉलिनेशन जो है हार्डली हो नहीं पाता था। खैर, यहाँ पे आप लोग को याद रहा होगा कि ये शोला सबनम क्या है। तो ये शोला फॉरेस्ट जो है वेस्टर्न घाट्स में जो ऊंचे इलाके होते हैं माउंटेन वाले, ठीक, वहाँ पर छोटे साइज के पेड़, ठीक है ना, छोटे साइज के पेड़ और उष्ण कटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल वाले पहाड़ वाले जो फॉरेस्ट है उनको क्या बोला जाता है? शोला फॉरेस्ट बोलता है। तो पहाड़ों पर ट्रॉपिकल नेचर के जो छोटे हाइट वाले पेड़ हैं उनको शोला फॉरेस्ट बोला जाता है। और ये मतलब पैचेस होते हैं, जैसे खूब बड़ा सा ग्राउंड है, ठीक, मलय पहाड़ है, उस पर ज़्यादातर तो ग्रास लैंड है। ठीक, बीच में कुछ एरिया में जो है छोटे छोटे ये पेड़ मिलेंगे आपको। छोटे छोटे इसका मतलब ये नहीं कि पौधे हैं, प्लांट की बात हो, ट्री की बात हो रही है। ठीक, तो शोला फॉरेस्ट जो है मिलता है ये छोटे पैचेस में। ठीक, आपका वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। अगला टॉपिक है चकमा पीपुल। चकमा पीपुल क्या है? ये जो आपका डायग्राम से समझते हैं, चितगोंग हिल ट्रैक्ट है, सबसे ज़्यादा चकमा एक ट्राइबल ग्रुप है, एथनिक पीपल है, वो यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। 1960 के दशक में क्या हुआ कि वहाँ पे एक ट्रेजिडी हुई, ठीक है ना, कप्ताई डैम ट्रेजिडी हो गई, कप्ताई डैम ट्रेजिडी, जिसकी वजह से ये लोग जो है पहले यहाँ शिफ्ट हुए मिज़ोरम में, फिर वहाँ से जो है भारतीय गवर्नमेंट ने इनको अलग अलग जगह पे लोकेट किया, शिफ्ट किया। ठीक है, जैसे कि सुबनसिरी, लोहित और तिराप, ये अब आपको मालूम है कि इस समय अरुणाचल प्रदेश स्टेट की तरह बन गया, लेकिन 1960s में नहीं था अरुणाचल प्रदेश अलग से स्टेट। ठीक है ना, तब तो सब आसाम था। अरुणाचल प्रदेश तो स्टेट, पहले तो यूनियन टेरिटरी बनाया गया 1972 में, फिर स्टेट बनाया गया। जब स्टेट अरुणाचल प्रदेश को बना दिया गया तब उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये चकमा पीपल को मत भेजिए, इससे क्या है कि यहाँ की डेमोग्राफी यानी कि जनसांख्यिकीय जो है वो गड़बड़ हो सकती है, चकमा पीपल ज़्यादा मतलब हो जाए, हम लोग जो यहाँ के रियल लोकल हैं वो कम हो जाएं। ठीक, तो एक तरीके से रीजनलिज्म की बात आई, जीएस पेपर फर्स्ट, मेन सिलेबस। ठीक, और दूसरा ने कहा कि जो रिसोर्सेज है ये सब बाहरी पीपल आके जो है खा लेते हैं, हम क्या करेंगे, हमको मिल ही नहीं रहा, तो ये सब की वजह से अपोज होने लगा। अभी यहाँ पर जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये एक आपका वैधानिक निकाय यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1992 में इसका जो है पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया था, संवैधानिक निकाय नहीं है, ध्यान रखना। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो उसने ये बोला कि भैया अरुणाचल प्रदेश में अब इन लोग का के चकमा पीपल के साथ में थोड़ा सा भेदभाव होता है, कई बार मार भी देते हैं, हरासमेंट होता है। तो एनएचआरसी ने कहा, न्यूज़ में क्यों है, एनएचआरसी ने कहा है अरुणाचल प्रदेश चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी कमिश्नर हैं कि भैया क्या एक्शन लिया तुमने, रिपोर्ट दो, ये जो चकमा पीपल के खिलाफ में जो उनका जो है प्रोसिक्यूशन हो रहा है, उनका हैरेसमेंट हो रहा है, उसमें क्या तुमने एक्शन लिया वो बताओ। ठीक, तो ये चकमा पीपल आपका मिजोरम में, त्रिपुरा में, चितगोंग में, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं।
ठीक है। अगला टॉपिक है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है 26/11 का जो अटैक हुआ था 2008 में, ठीक है ना, वो कसाब वसाब वाले जो आके उन्होंने मासूमों के ऊपर गोलियां चला दी थी, तो उसके बाद इसको बनाया गया था पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा। ये क्या है कि टेरर, ठीक, टेररिज्म को रोकना, ठीक, इन्वेस्टिगेशन तो कर ही रहा है, जांच तो कर ही रहा है, टेररिज्म को रोकना, पहले होने ही ना दे, बम ब्लास्ट होने ही ना दे, ऐसे आतंकी हमले होने ही ना दे, ठीक। वो साथ ही साथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ड्रग स्मगलिंग, ये सब भी ना होने दो। क्यों? क्योंकि भाई साहब ऑर्गेनाइज क्राइम जो संगठित अपराध होता है उससे पैसा ये देते हैं, इसको फंडिंग मिलती है, टेरर फंडिंग को, तो इसको भी रोकना पड़ेगा अगर मैं करना, और ये करप्शन और ये सारी चीज़ें फैलाता है, इसको रोकना। तो अब इन सब कामों के लिए क्या है कि ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, और स्टेट से पहले परमिशन लेके जांच वाच करने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब ये अगर मान लीजिए यूपी में जाना है, महाराष्ट्र में जाना है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको भेज सकती है, स्टेट गवर्नमेंट से इसको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेररिज्म जो है हर जगह, पूरी नेशनल सिक्योरिटी की बात है, यहाँ पर हर जगह हो सकता है। अगर ये परमिशन ही लेता रहेगा तो कई लोग बता भी देंगे और कई लोग उसमें देरी भी हो सकती है, तो ये लेकिन इसका क्रिटिसिज्म भी होता है। खैर, तो इसका अभी क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि एनआईए ने जो खोजबीन हो रही थी, और कन्हैया लाल वाला तो आपने देखा ही, उदयपुर में जो मार दिया गया बंदा जो है, ठीक, उसका गर्दन काट दी गई और ऑनलाइन दिखाया गया। इसी प्रकार से अमरावती महाराष्ट्र में भी उमेश कोल्हे करके एक हैं फार्मासिस्ट, उनका भी वैसे ही गला काट दिया गया, ठीक है। तो अब इन दोनों की जांच कौन कर रहा है? एनआईए कर रहा है, ठीक। तो ये ध्यान रखना न्यूज़ में क्यों है। एनआईए जो है सेंट्रल एजेंसी है, भारत की संप्रभुता यानी सोवेरेनिटी, सुरक्षा, अखंडता को प्रभावित ना हो उस अपराधों को रोकता है। जो हमारे विदेशी राज्य जिनके साथ में हमारी मैत्रीपूर्ण यानी फ्रेंडली संबंध है, उसको जो है बचाने की कोशिश करता है। जो स्टैट्यूटरी लॉज हैं, पोटा, टाडा, इन सब के थ्रू काम करता है। इंटरनेशनल ट्रीडीज भी, एग्रीमेंट, समझौता, कन्वेंशन कुछ भी है तो उनको भी जो है ये लागू करने की कोशिश करता है, ठीक है। और आपका वहीं इंडियन करेंसी, नकली करेंसी के नोट हो गए, स्मगलिंग, आर्म्स, ड्रग स्मगलिंग, सबको रोकता है, टेरर को रोकता है। इसके हेडक्वार्टर दिल्ली में है, लेकिन इसके कई सारे ब्रांचेस भी हैं, हैदराबाद में है, गुवाहाटी में है, कोची में है, लखनऊ में है, मुंबई में है, ठीक है, कोलकाता, रायपुर, जयपुर, जयपुर में नहीं है, ठीक है, जम्मू, चंडीगढ़, रांची, चेन्नई, इम्फाल, बेंगलुरु, पटना, ठीक। तो ये सारी जगह हैं। 26/11 के बाद इसको बनाया गया था। अगला टॉपिक है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। कैनाल मतलब नहर, और नहर में चाहिए होता है पानी, किसके लिए? सिंचाई करने के लिए, ज़्यादातर सिंचाई करने के लिए होता है। जैसे इंदिरा गांधी जो है कैनाल यहाँ बनी हुई है राजस्थान में, वेस्टर्न रीजन में। इसी प्रकार से इसी प्रकार से ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट बनाया जाना था। केंद्र से इसको जो है मंजूरी भी मिलने वाली है, काफ़ी ज़्यादा, हज़ारों करोड़, 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट भी है। नहर है तो इसको पानी किस नदी से मिलने वाला है? चंबल नदी से मिलने वाला है, ठीक। तो केंद्र सरकार ने कहा कि अभी रुक जाओ, इस कैनाल प्रोजेक्ट को हम रोकते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टेट्स हैं उनसे अभी हमें कंसेंट, सहमति नहीं मिल पाई है, ठीक। और ये 13 डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पर पूर्वी राजस्थान के, उनको मदद करने वाला था। तो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में चंबल रिवर से जो एक्स्ट्रा पानी, ये नहीं कि पानी कम भी है तो खींच लिया, एक्सेस वाटर जो है उसको जो है इस नहर में डालते और सिंचाई विचाई इन सब का उपयोग करते हैं। राजस्थान के ये भी कह रहा है कि इसको नेशनल प्रोजेक्ट घोषित कर दो। नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करने पे अच्छे जो है वित्तीय सहायता भी हो जाती है और थोड़ा तेज़ी से काम भी होता है। उसमें जो कई सारे लैंड एक्विजिशन वाले काम नॉर्म्स भी हैं, वो थोड़े से ज़्यादा प्रायोरिटी पे फिर इसका लैंड एक्विजिशन सब किया जाता है, ठीक। अलूरी ध्यान मंदिर, देखिए अलूरी सीतारामा राजू जो है, ये रंपा रिबेलियन आप लोगों ने नाम सुना होगा, रंपा रिबेलियन जरूर सुना होगा। तो ये जो है आपके आंध्र प्रदेश में रह के निज़ाम के खिलाफ भिड़े। उससे पहले जो है आपका ब्रिटिशर के मतलब ज़्यादा अगर आप देखो तो इन्होंने वहाँ पर, इनके पास अच्छी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज थी, मेडिसिनल प्लांट्स की नॉलेज थी, तो लोग इनको भगवान की तरह समझते थे, ठीक। और ये जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते थे कि भैया ये गलत कर रहे हैं। गांधी जी के काफ़ी अच्छे अनुयायी थे। गांधी जी का जो है, क्योंकि 1920 के आसपास जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तब रंपा रिबेलियन भी उसके बाद ही हुआ था, तो गांधी जी की बातों को मानते भी थे ये, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। हालांकि ये कहते थे कि अहिंसा के जरिए जो है
नहीं जी ब्रिटिशर्स को बाहर नहीं किया सकता। तो ये यहाँ पर एक आइडियोलॉजिकल मतभेद भी था। ठीक, तो ये कहते थे भैया वायलेंस करना पड़ेगा, स्ट्रांगली फोर्स लगाना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालने के लिए। तो आंध्र प्रदेश की ये काफ़ी बड़ी हस्ती हैं और अभी इनकी मूर्ति भी जो है यहाँ पर मोदी जी ने जो है अनवील करी है। और एक डिस्ट्रिक्ट भी जो वाईएसआर जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, वाईएसआर के बेटे क्या नाम, जगन रेड्डी, उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट का नाम भी जो है इनके नाम पे कर दिया। हालांकि नाम शॉर्ट फॉर्म में एएसआर हो रहा है। ठीक, तो अलूरी सीताराम राजू। तो ये सारी चीज़ें हैं और अभी 125वीं इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, उस पर ये किया गया। तो एक और ध्यान मंदिर भी इनका बनाया गया है मोगालू में। ठीक है, ये फ्रीडम फाइटर थे, वेस्टर्न गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी बार हुआ रंपा रिबेलियन संबंधित है, वो चीज़ इस पीडीएफ में नहीं, मैंने अलग से आपको को बता दी। अब देखिए, इस ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा है कि भारत में जो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और सोलर प्रोजेक्ट और इन सब में जो क्रिटिकल मिनरल्स जो यूज होता है उसकी सप्लाई हम करेंगे आपको। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इज ऑल सेट टू सप्लाई क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, रणनीतिक जो वो है मिनरल, महत्वपूर्ण खनिज जो है उनकी आपूर्ति करेगा, यानी कि सप्लाई करेगा। ठीक, तो ये कौन से महत्वपूर्ण भैया खनिज हैं? ये हैं कोबाल्ट और लिथियम। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हो कि कोहली ऑस्ट्रेलिया से जो है बिजली की व्हीकल लेके आएगा। ठीक, तो ऐसे करके याद कर रख सकते हो, सिंपल सी चीज़ है। कोहली मतलब कोबाल्ट और लिथियम। ठीक, ऐसा बताया गया है भी। और इसमें कुछ खर्चा जो है ये ऑस्ट्रेलिया भी कह रहा है कि हम करेंगे 3 साल में $5.8 मिलियन करेंगे। ठीक, क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। और प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के नए? एंथनी एल्बनीज। ठीक, क्वाड समिट में गए थे, वहाँ पे ग्रीन एंड सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी पे सभी लोगों ने कहा था बात करेंगे। एक देखो संस्था है जिसका नाम है काबिल। ठीक, क्या है? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। तो इसने जो है समझौता ज्ञापन पे सिग्नेचर किया है क्रिटिकल मिनरल फैसिलिटेशन ऑफिस ऑस्ट्रेलिया के साथ में। कोबाल्ट और लिथियम जो है वो सप्लाई यहाँ पे किया जाएगा। कोली ऑस्ट्रेलिया से इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आएगा, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया रशिया डिफेंस कॉपरेशन। देखो रशिया लड़ रहा है यूक्रेन से, 4 महीने हो चुके हैं, पता नहीं कब खत्म होगा, वो सब एक तरफ। लेकिन रशिया के साथ में जो हमने डिफेंस डील कर रखी हैं, जो चीज़ें हमारी जो चल रही थी और आगे हमें और भी कई सारी डील करनी, तो उन सब में क्या हो रहा है? विलंब हो रहा है, डिले हो रहा है। ठीक, और हमारा जो है ऐसा नहीं छोटा मोटा डिफेंस ट्रेड है, $15 बिलियन का है, 2018 से बढ़ा भी काफ़ी हुआ है। जिसमें से S-400 ट्रायम्फ जो आपकी एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमने खरीदे हुए हैं उनसे। साथ ही साथ जो है आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज डिस्कार्डिंग सेबोट राउंड्स भी ये टैंक के थ्रू चलाए जाते हैं और टैंक को जो है ख़त्म करने में ज़्यादा ताकतवर होते हैं। हालांकि ये World War II से बन रहे हैं, खैर इंडिया इनसे खरीद रहा है। ठीक, मैंगो आर्मर्ड पियर्सिंग रशिया के साथ में जो है 4 एडिशनल स्टेल्थ फ्रिगेट, मतलब राडार ना पकड़ पाए तो स्टेल्थ बोलते हैं, फ्रिगेट बनने की बात थी। इसके अलावा जो है आपका AK-203 असॉल्ट राइफलें बनने, जो कि कहाँ पे? अमेठी में कोरवा एक जगह है, वहाँ पे बन रही। तो इन सब में डिले हो रहा है। ठीक है, और कुछ आगे भी हमें डिफेंस वो करने थे, कुछ नेगोशिएशन, उसमें भी सब डिले हो रहा है यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से। ठीक, अगला टॉपिक है सर्विस चार्ज। ये मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था, तब कुछ बातचीत चल रही थी कि भैया सर्विस चार्ज लगेगा कि नहीं चलेगा। होटल रेस्टोरेंट वालों को बुलाया भी गया था, मीटिंग भी करी थी उपभोक्ता मंत्रालय ने और सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो कि 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जो संशोधन आया था उसमें ये नई अथॉरिटी बनाई गई। तो ये कौन सी अथॉरिटी हुई? वैधानिक अथॉरिटी हुई, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हुई। तो इसने अभी एक दिशा निर्देश जारी किए हैं होटल और रेस्टोरेंट को कि भाई साहब तुम कलेक्ट नहीं कर सकते सर्विस चार्ज कस्टमर से, क्योंकि ऑलरेडी जो तुम फूड दे रहे हो उसमें ऑलरेडी सर्विस चार्ज है, जीएसटी लग रहा ना। जीएसटी में एस क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अलग से ये सर्विस चार्ज क्यों लगा रहे हो? कोई बिल्कुल नहीं है। और जो अगर लगाते हैं तो उसको जो है जो कस्टमर है मना भी कर सकता है, वापस भी कर सकता है, बिल में हटा के लाओ, या फिर कंप्लेंट भी कर सकता है और जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास भी जा सकता है कंप्लेंट लेकर, कंज्यूमर कमीशन के पास भी जा सकता है, या फिर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे भी डायल कर सकता है 1811 4000 144 04 और 1915। ठीक है, यहाँ लिख दिया है, तुरंत कहो कि भैया सर्विस चार्ज लगा रहा है, बल्कि ये मना किया गया है तब भी। ठीक, तो ये ऑटोमेटिकली नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर कोई टिप देनी है,
ठीक, अप एंड अबव 100 रुपये का बिल आया, उसके ऊपर देनी है तो कस्टमर दे सकता है, लेकिन आप उसको बिल में ही जोड़ के दे दो और ऐसा लगे कि भैया लीगली मांग रहे हैं, वो गलत चीज़ है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं और ये कहा गया कि भैया इनहेरेंटली इन द प्राइस ऑफ द फूड एंड बेवरेजेस, ठीक, तो उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो फिर तुम अलग से क्यों ले रहे हो। ठीक, तो यहाँ पे आज का हमारा सेशन खत्म होता है, लेकिन खत्म हम करते हैं हाउ इज द जोश वाली कारण से, मतलब एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। आज का मोटिवेशनल कोट है, मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मैं मुसीबतों से अकेले ही निपट सकता हूं। देख रहे हो, कितनी नेगेटिविटी भी हो दुनिया में तब भी आप पॉजिटिव रह सकते हो। लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया तो क्या करूं, मैं जीना ही छोड़ दूं क्या, कोई बात नहीं, तुमने छोड़ा तो मैं और मजबूत हो गया, मुसीबतों से अकेले लड़ गया और लड़कर आगे भी बढ़ गया। तुम वहीं थे, वहीं रहो और वहीं रहोगे, ये जो है याद रखना। तो इस तरीके से आप अपने मोटिवेशन हाई रखिए, और सिर्फ मोटिवेशन हाई नहीं, साथ ही साथ काम भी करते रहिए, ठीक है, ताकि जो है आपको डेडिकेशन, रिजल्ट भी मिले, सब कुछ मिले। ठीक, गाइडेंस बहुत जरूरी है, और इसी गाइडेंस से आप याद आ रहा है कि यूपीएससी और यूपीपीएससी के जब मेंस के 2022 के प्रोग्राम है, तो काउंसलिंग, गाइडेंस और मेंटोरशिप प्रोग्राम आप हमारा 1-to-1, ठीक, यानी कि पर्सनल इंटरेक्शन से आपका ये कराया जाएगा। इसको ज्वाइन कर सकते हो अभी। 20 जुलाई से यूपीएससी यूपीपीएससी का इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स और मेंस का जो है ग्रुप चालू हो रहा है 20 जुलाई से। ठीक, मेंस तक चलेगा ये, और 15 महीने का ग्रुप है। सारी चीजें बिल्कुल फाउंडेशनल से आपको पढ़ाई जाएंगी, कोर से। इसको ज्वाइन कर लिया तो आपका सिलेक्शन होना निश्चित है, मैं बता रहा हूं, निश्चित। बिल्कुल जो चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा वो आप करते जाओगे, रोज आपको पूरी दिशा मिलेगी, ठीक, कि किधर जाना है, क्या जाना है और क्या हाँ नहीं जाना है, ये सब कुछ, वो सारी जिम्मेदारी बस आपको बिल्कुल एकमत होके पढ़ते रहना है। और ऐसा नहीं होगा कि आपके ऊपर तड़ातड़ जो है आपके ऊपर मटेरियल फेंका जा रहा है, वो सब नहीं होगा। ठीक, यहां पर जो है एक संगठित तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है पूरी पढ़ाई की जाएगी, स्टडी प्लान होगा, रिफॉर्मेशन, सुधार होता रहेगा, मूल्यांकन किया जाएगा आपका। ठीक, एक अलग प्रोफाइल हर बच्चे की बनेगी कि भैया कौन कहां पे कहां क्या कर रहा है। ठीक, यहां पर कोई बरसात नहीं होने वाली एमसीक्यू की फ्री वाली, कि मैं चाहता हूं कि आप 5 करो, लेकिन 5 में क्या गलती आ रही है वो सुधार नहीं किया तो 500 आपके पास एमसीक्यू आ जाए, कोई फायदा नहीं, मैं बता रहा हूं, कोई फायदा नहीं। आप बेवकूफ बनते रहेंगे और लोग आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे, क्योंकि वो लोग वो बात आपसे बोल रहे हैं कि जो आप सुनना चाहते हो, ठीक, जिसमें उनका फायदा है, लेकिन वो बात नहीं बोल रहे हैं जो आपके लिए फायदेमंद है। ठीक, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते, तो जो आपके लिए फायदेमंद है वो बात मैं बता रहा हूं, जो उनके लिए फायदेमंद है मार्केट वालों के लिए, वो बात नहीं बता रहा हूं। वो तो वो बोल ही रहे हैं, और आपको भी सुनने में मजा आ रहा है कि ऐसा मटेरियल दूंगा कि बस आपको जो है, अरे यार मटेरियल से सब कुछ हो जाता। अब एक चीज समझ लो, साइंटिफिकली मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। इन पूरी दुनिया में चेरापूंजी, मौजम राम, ये वो जगहें हैं जहां पे अतिवृष्टि होती है, पानी भरा भर बरसता है। लेकिन आपको ये जानकर बिल्कुल मैं हैरानी होगी, मैं कह रहा हूं कि ये भी वही जगह है जहां पे वाटर डेफिशिएंट है। आप कहोगे कैसे भैया, इतनी बारिश, पूरे साल भर बारिश, और उसके बाद वाटर डेफिशिएंट कैसे? क्योंकि बारिश कितनी भी हो जाए वो रिटेन ही नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर वो रोक ही नहीं पा रहे हैं। तो मटेरियल कितनी भी बरसात आपके ऊपर हो जाए, आप अगर उसको रिटेन नहीं कर पा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज समझ लीजिए। और क्या मटेरियल है, कैसे, कहां से पढ़ रहा है, कितना पढ़ना है, ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी, ताकि आप एक बिल्कुल निर्धारित रूप से चले, स्पीड भी आपकी बनी रहे, रिफॉर्म भी होता रहे, वो सारी चीजें। ठीक, इसके अलावा जो है आपका मेंस आंसर राइटिंग है, कंप्लीट करंट अफेयर का कोर्स है, और सिर्फ एक डाउट डिस्कशन वाला भी प्रोग्राम है, जिसमें आप कहीं पे भी जुड़े हैं, कोई डाउट आपके नहीं बता रहा है तो आप आइए हमारे साथ, डाउट पूछिए, डाउट आपके सॉल्व किए जाएंगे। ठीक, इन सब की जानकारी के लिए आप लोग का ये नंबर है 9650347272, इस पर आप बात कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और ये हमारा पेमेंट लिंक है। जो 2023 वाले ग्रुप है ना, उसमें इंस्टॉलेशन की सुविधा है, 5,000 रुपये इनिशियली आप देकर ज्वाइन कर सकते हैं। 20 जुलाई से चालू हो रहा है, जरूर याद रखिएगा। ठीक, तो चलिए फिर से याद रखिए आज का कोट क्या है, मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मैं मुसीबतों से अकेले ही निपट सकता हूं। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक ले आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।